सावन महीने में हिंदू धर्म के कई महत्वपूर्ण व्रत एवं त्योहार आते हैं। इनमें कामिका एकादशी व्रत भी सावन माह में आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल कामिका एकादशी व्रत 4 अगस्त बुधवार के दिन रखा जाएगा। धार्मिक दृष्टि से कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। यह तिथि पूर्ण रूप से जगत के पालनहार को ही समर्पित होता है। हालांकि भगवान विष्णु इस समय निद्रासन में होते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन और विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत रखता है उन्हें विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कामिका एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान के सामने घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते हैं। कामिका एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 12:59 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 4 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 3:17 पर होगा। इस दिन प्रातः काल 5:44 से लेकर अगले दिन 5 अगस्त को प्रातः 4:25 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। कामिका एकादशी व्रत पारण का समय। कामिका एकादशी व्रत का पारण 5 अगस्त दिन गुरुवार को किया जाएगा। व्रत का पारण सुबह 5:45 से सुबह 8:26 के बीच कभी भी कर सकते हैं। कामिका एकादशी व्रत विधि। कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से नहलाएं। अब दीपक जलाकर उनका स्मरण करें और भगवान विष्णु की पूजा में उनकी स्तुति करें। पूजा में तुलसी के पत्तों का भी प्रयोग करें तथा पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। शाम को भी भगवान विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाकर उनकी आराधना करें और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। द्वादशी के समय शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त के समय व्रत खोलें और लोगों में प्रसाद बांटें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। अब चलिए जानते हैं एकादशी व्रत का महत्व। तो एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु सभी कष्टों को दूर करते हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन तीर्थ स्थलों में स्नान दान का भी प्रावधान है। कामिका एकादशी व्रत के फल को अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाले फल के बराबर माना गया है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्ट दूर होते हैं। इस एकादशी के दिन जो लोग सावन माह में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं माना जाता है कि उनके द्वारा गंधर्वों और नागों की पूजा भी संपन्न हो जाती है। और कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही यज्ञ करने के समान फल मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व समझाते हुए कहा कि जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु, वृक्षों में पीपल तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। सभी एकादशियों में नारायण के समान फल देने की शक्ति होती है। इस व्रत को करने के बाद और कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इनमें सावन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम कामिका है उसके स्मरण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। अगर आपको कामिका एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। धन्यवाद।